अब मज़ीद जान लेते हैं रियल ऑप्शन की प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिबी कंपनी की प्रॉब्लम अवेलेबल थी और हमने वेट ऑप्शन को इवेलुएट कर लिया था। वेट ऑप्शन में जो ओवरऑल एनपीवी है वो इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2538 रुपीज से जो एनपीवी है वो इंक्रीज कर रही थी। वेट ऑप्शन में हमने एक बेस्ट केस और एक वर्स्ट केस की एनपीवी को कैलकुलेट किया था और दोनों में से जो ज्यादा एनपीवी थी उसको हमने चूज करके देखा था कि रियल एनपीवी जो है वो कितनी इंक्रीज कर रही है। तो अगर प्रोजेक्ट को एक साल इंतजार करके स्टार्ट किया जाता तो 2538 रुपीज की एनपीवी इंक्रीज कर रही थी। अब इसी तरह से हम अबंडनमेंट ऑप्शन में देखेंगे कि कंपनी की एनपीवी कितनी इंक्रीज करती है। तो अबंडनमेंट ऑप्शन के लिए भी हम दो ही केसेस को मद्देनजर रखेंगे, लेकिन अबंडनमेंट ऑप्शन में हम इनिशियल कॉस्ट से नहीं, जबकि वेट ऑप्शन में हमने इनिशियल कॉस्ट से स्टार्ट किया था। हमने अबंडनमेंट ऑप्शन में ये देखना है कि मशीनरी 6000 की अगर सेल होती है तो तब अबंडनमेंट के थ्रू कंपनी के पास नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। तो अबंडनमेंट ऑप्शन के लिए भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो अपना टेबल बना लेते हैं जिसमें ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था, और साथ ही साथ प्रेजेंट वैल्यू लिख देंगे। अबंडनमेंट ऑप्शन में ये कहा जाता है कि 3 साल अगर पहले साल में प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाता है तो अगले साल उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ईयर 1 और ईयर 2 होंगे, क्योंकि ईयर 0 में हमें मशीन से कैश फ्लो आएगा, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं कि 6000 की मशीनरी सेल होगी। तो हम अपनी एनपीवी को 6000 से स्टार्ट करेंगे, तो ईयर 0 में 6000 का कैश फ्लो आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें ये कहा जाता है कि 6000 का आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि 6000 हमें कैश फ्लो आना था, लेकिन ऑप्शन को हम खत्म कर देंगे तो नेगेटिव 6000 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में भी नेगेटिव 6000 आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर वही हम कैलकुलेट करेंगे, 1 का, ईयर 0 का 1 आ जाएगा। इसी तरह से जिस तरह हमने यहाँ पर वर्किंग में देखा था कि पहले साल का 0.909 आता है, तो यहाँ पे अबंडनमेंट ऑप्शन में हमने पहले साल का 0.909 लिख देना है। उसके बाद हमने जो लास्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, उसमें 1.10 रेज टू पार हमने करना है -2, तो ये आ जाएगा 0.826, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.826 पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें डिस्काउंट फैक्टर अवेलेबल है, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरे ही साल में आपने प्रोजेक्ट को खत्म कर देना है, इसलिए हम इससे ज्यादा प्रोजेक्ट को नहीं चला रहे। अब जो 3 साल बनेंगे वो बनेंगे ईयर 0, ईयर 1 और ईयर 2। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम जानते हैं कि कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह बाकी भी हमने कैलकुलेट कर लेने हैं। तो ये आ जाएगा -5454 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -4956 रुपीज। अब जब टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 6000 में इन दोनों को ऐड करके उसमें 6000 को लेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4410 रुपीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू अबंडनमेंट के प्रोजेक्ट के केस में, अगर 6000 का कैश फ्लो जाता है। लेकिन हमारे पास एक और केस भी है जिसमें 3000 का कैश फ्लो आना था, तो क्योंकि अबंडनमेंट ऑप्शन है इसलिए हम उसको आउटफ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से ईयर 0, 1, 2 को हम लिख देंगे और साथ ही साथ कैश फ्लो लिखेंगे। अब जो कैश फ्लो है ईयर 0 पे वो तो वही 6000 पॉजिटिव रहेगी जो हमारे पास आनी थी, लेकिन बाकी जो 2 सालों पे है 3000 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें बताया गया था कि 3000 जो है वो कैश फ्लो या 3000 आएगा या 6000 आएगा। तो यहाँ पे हमने पहले 6000 से करके देख लिया, अब हम 3000 से करेंगे। तो इसी तरह से डिस्काउंट फैक्टर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट भी सेम है हमारे पास और ईयर्स भी सेम है। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ईयर 0 पे 6000 की, ईयर 1 पे -2727 की
और ईयर 2 पर नेगेटिव 2478 रुपीज की आ जाएगी। जब हमने इसको कैलकुलेट करना है एनपीवी निकालने के लिए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 795 रुपीज की। अब ये तो हमारे पास अबंडनमेंट ऑप्शन में हमने दोनों ऑप्शंस को इवेलुएट कर लिया है, लेकिन हम इसको मेन एनपीवी के साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि मेन एनपीवी में हमने इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ली थी, जो कि 10,000 थी। यहाँ पे हमने मशीन की कॉस्ट को लिया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो हमारे पास एनपीवी आ रही है, हालांकि वो वर्स्ट केस की थी 3000 की, लेकिन वो पॉजिटिव आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑप्शन पॉजिटिव है तो कंपनी अबंडनमेंट ऑप्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर सकती है। अब क्योंकि एक एनपीवी पॉजिटिव आ गई है तो हम अबंडनमेंट ऑप्शन को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए मेन एनपीवी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास डिफरेंट, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो हमने मशीन किट से जो पैसे आएंगे उसको भी मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास दो थी, एक 0.6 थी और एक 0.4 की थी। अब अगर हम देखें तो ईयर 1 में ये कहा जाता है कि 6000 तो हमें मिलेगी जिसकी 0.6 प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो 6000 है ये मशीन से आने वाली प्राइस है, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास 9000 है, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव जो आई है उसकी कैश फ्लो 3000 है, तो 3000 3 सालों का प्रोजेक्ट है, तो 3000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके जो कि 9000 आ जाएगा यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमने प्रोबेबिलिटी को कैश से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 3600 और नेक्स्ट भी जब हम कैलकुलेट करेंगे वो भी 3600 आ जाएगी। अब जब हमने इन दोनों का टोटल कर लिया तो वो 7200 आ जाएगी, मतलब ईयर 1 की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 7200 की है। अब ईयर 2 में कहा जाता है कि प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर प्रोजेक्ट को खत्म करना है तो उसी तरह हम दो प्रोबेबिलिटीज को लिख देंगे, 0.6 और 0.4। प्रोजेक्ट खत्म करना है तो सिर्फ 6000 जो कि स्क्रैप वैल्यू आएगी मशीनरी की, मशीनरी को बेचने के बाद जो 6000 रुपए आएंगे हम सिर्फ वो लिख देंगे। नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 की आ जाएगी। इसी तरह तीसरे साल में भी जब हम आएंगे तो तीसरे साल में भी कैश जो है स्क्रैप वैल्यू के अलावा और कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हमने उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर तो वो भी 3600 आ गई। अब हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है पहले, दूसरे और तीसरे साल की, इसके बेसिस पर टोटल एनपीवी कैलकुलेट करनी है अबंडनमेंट की। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव एनपीवी आती दोनों की तो हम अबंडनमेंट के जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो ऑप्शन है, इसको अपनी मेन एनपीवी में इनकॉर्पोरेट ना करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब मेन एनपीवी के लिए हम उसी तरह से टेबल बना लेंगे और उसी तरह से ईयर्स को मेंशन कर देंगे। तो ईयर्स में हमारे पास ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 आ जाएगा। कैश फ्लो में देखें तो सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो था जो कि नेगेटिव 10,000 का था। उसके बाद जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट की हैं स्क्रैप वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए उनको हम लिख देंगे। फिर डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे, उसी तरह पहले साल का 0 ईयर का 1, पहले साल का 0.909, दूसरे साल का 0.826 जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया था, और तीसरे साल का 0.751 आ जाएगा। अब जब हम इनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगी कि 0 ईयर पे नेगेटिव 10,000, फर्स्ट ईयर पे 6545 रुपीज, सेकेंड ईयर पे 2974 रुपीज और थर्ड ईयर पे 2704 रुपीज। अब हमने जब इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा 2223 रुपीज। अब यहाँ पर हम ये जो एनपीवी कैलकुलेट की है इसको हम जो मेन एनपीवी क्वेश्चन में अवेलेबल थी 1938 उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कितना एनपीवी में इंक्रीज आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2223 जो कि हमारे पास अभी निकली है नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1938 की वैल्यू जो कि हमारे पास मेन एनपीवी थी। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 285 रुपीज। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो मेन एनपीवी है अगर अबंडनमेंट के ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाए तो मेन एनपीवी 285 रुपीज से इंक्रीज करेगी।
तो यहाँ पर अगर ये इंक्रीज कर रही है, दोनों ऑप्शंस को हमने कंपेयर करना है, तो वेट ऑप्शन ज्यादा बेहतर है क्योंकि वेट ऑप्शन एनपीवी को ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हमने लिबी कंपनी के लिए दोनों ऑप्शंस को इवेलुएट कर लिया और जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि वेट ऑप्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन है।